हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन फरवरी का फर्स्ट वीक पढ़ने जा रहे हैं। 1 से 8 फरवरी तक की न्यूज अपन कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप जरूर देना वीडियो को। और जो क्विज है बाकी 7 फरवरी तक की, 2 से लेकर 7 फरवरी तक की जो क्विज वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी अभी ये वीडियो अपलोड होने के बाद। और 1-2 दिन में आपको वीकली क्विज भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, एचपी सक्सेस क्लासेस। और इसकी पीडीएफ कल आपको इवनिंग तक मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ प्रॉपर है या नहीं। ओके, तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, डिजिग्नेट किया है 2 नई वेटलैंड को एज ए रामसर साइट, ब्रिंगिंग द कंट्रीज टोटल टैली टू 98। पटना बर्ड सेंचुरी को रिसेंटली ऐड किया है रामसर लिस्ट में। ये कौन से स्टेट में है? तो मोस्टली आंसर बिहार लगा देंगे इसका, बट बिहार नहीं है। पटना बर्ड सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये 97th रामसर साइट बनी है। तो देखो 97th रामसर साइट जो है पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। एंड ये यूपी की 11वीं रामसर साइट है और ये ईटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है। एंड 98th चारी धांड, चारी धांड जो है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ए सीजनल फेलाइन वेटलैंड सिचुएटेड बिटवीन द पानी ग्रासलैंड एंड साल्ट फ्लैट ऑफ कच्छ। और ये गुजरात की 5th रामसर साइट है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट की पहली है। और एशिया में इंडिया जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया के पास है। ठीक है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट के पास है, तो वो है तमिलनाडु के पास, 20 रामसर साइट है। एंड उसके बाद यूपी में 11 रामसर साइट है। ठीक है। तो अभी रिसेंट जो जो ऐड हुई है वो सारी देख लेते हैं। 95th रामसर साइट जो है कोपरा रिजर्वोयर, ये छत्तीसगढ़ की रामसर साइट है। सिलीसर लेक जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजस्थान में, ये 96 रामसर साइट बनी है। ठीक है, राजस्थान के अंदर है। गुगाबिल लेक, ये 94th रामसर साइट है जो बिहार की है। 93rd गोकुल जलाशय, ये भी बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट की है। एंड 92nd उदयपुर झील। ठीक है। थोड़ा यहाँ मुझे लग रहा है स्पेलिंग एरर है, उसका नाम ये होगा शायद उदयपुर। ठीक है, ये उदयपुर। ठीक है। तो ये एक ऑक्सबोर्न लेक है जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो 92, 93 एंड 94 ये तीनों ही जो है बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर टोटल 6 रामसर साइट है। एंड इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट 98 हो गई है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूके के पास 176 एंड मेक्सिको के पास 144 एंड थर्ड नंबर पे इंडिया है। एंड यूआईडीएआई ने एक मेस्कोट रिलीज किया था, वो मेस्कोट था उदय। यहाँ से उदयपुर से याद आया, उदय मेस्कोट रिलीज किया था। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। आईआरडीआई ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है इट्स री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी फॉर ए 3 ईयर टर्म फ्रॉम 28 जनवरी 2026। इस कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया है? एक री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया है एवी गिरिजा कुमार को, टू एडवाइज द आईआरडीएआई on developing regulation, policies and framework for the reinsurance sector to ensure stability and proper risk management। तो री इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये कमेटी बनाई है ताकि री इंश्योरेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी आए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो। तो उस कमेटी के हेड बने हैं एवी गिरिजा कुमार। ठीक है। और आरबी असिस्टेंट का जो कोर्स है अपना पेड कोर्स, वो जैसे ही आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ दिन बाद मैं रिलीज कर दूंगा और स्टैटिक उसमें ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। करंट भी धीरे धीरे ऐड कर देंगे ताकि बाद में आप लोगों पे प्रेशर नहीं आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आरबी असिस्टेंट में है, मेंस में लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? प्रीलिम्स अगर निकल भी गया, सबसे बड़ी चीज तो प्रीलिम्स निकालना ही है। अगर प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस में आपको, अगर आप जनरल से हो तो हर एक सेक्शन में आपको 14 मार्क्स लाने हैं। जीए में 14 मार्क्स नहीं आते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिनके ओवरऑल 150 मार्क्स आ रहे हैं, बट जीए में 10 मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए जीए की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करनी होगी। और मैं कल स्ट्रेटजी भी अपलोड करता हूँ यार, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सारे काम थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। और एक बुक भी आई थी अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ी, कोल्ड बाय द हिल्स। कोल्ड बाय द हिल्स, इस बुक के author है अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय। ठीक है। चेयरमैन कौन है इस कमेटी के? एवी गिरिजा कुमार, फॉर्मर सीएमडी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के। रिकॉन्स्टिट्यूट की है ये कमेटी अंडर सेक्शन 101 बी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। इस कमेटी का टेन्योर 3 साल के लिए है। ठीक है।
एंड और मेंबर कौन है? प्रशांत वशिष्ठ है, फॉर्मर सीईओ है, एमडी सीईओ है ओडेन इंश्योरेंस के। रूपम अस्थाना है, लिबर्टी जनरल के फॉर्मर सीईओ। एंड टीएल अलमेलू, ये फॉर्मर होल टाइम मेंबर है आईआरडीएआई के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आईआरडीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। एंड इंडिया की 97th रामसर साइट कौन सी है? पटना बर्ड सेंचुरी। पटना बर्ड सेंचुरी 97th रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये उत्तर प्रदेश की 11th रामसर साइट है। 98 चारी ढांड ये गुजरात के अंदर है, और ये गुजरात की 5th रामसर साइट है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऑफिशियली नॉमिनेट किया है फॉर्मर फेडरल रिजर्व गवर्नर जो है केविन वॉश, चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व। तो अभी जो जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका का जो बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके गवर्नर कौन बनेंगे? भी केविन वॉश बनेंगे उसके चेयरमैन। अब ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जेरोम पोवेल को। जेरोम पोवेल का अभी करंट है, जेरोम पोवेल का टेन्योर मई 2026 में एंड होगा, और फिर रिप्लेस करेंगे केविन वॉश। ठीक है, एंड केविन वॉश जो है फॉर्मर फेडरल रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं 2006 से 11 के बीच में। ओके, अभी वापस बनेंगे। एंड रातापानी टाइगर रिजर्व है, रातापानी टाइगर रिजर्व है, इसका नाम जो है किसके ऊपर रखा है? विष्णु श्रीधर वकांकर। विष्णु श्रीधर वकांकर के ऊपर रखा है। और ये रातापानी टाइगर रिजर्व जो है एमपी का 8th टाइगर रिजर्व है। एंड विष्णु श्रीधर वकांकर को फादर ऑफ इंडिया का, फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट्स कहा जाता है। रॉक आर्ट में नहीं है, इन्होंने एक भीम बेद का रॉक शेल्टर बनाया था, इन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी, और उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एंड आईटीबीपी ने रिसेंटली कंडक्ट की है अग्नि परीक्षा अरुणाचल प्रदेश के अंदर टू एनहेंस जॉइंट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज? अग्नि परीक्षा जो है इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने मिलकर अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज करवाई है, क्योंकि जो नॉन आर्टिलरी पर्सोनल है, मतलब बहुत सारे ऐसे भी पर्सोनल होते हैं जिनका जो भी वेपन्स है उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको फेमिलियराइज कराने के लिए एक अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज कंडक्ट की है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश न्यूज में था काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट। केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट ये जो है इंडिया का फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है, और ये अरुणाचल प्रदेश का है। क्रिस्टल क्लियर? और तो वीडियो को लाइक कर दो यार सभी लोग। और अभी रिसेंटली पढ़ा था कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसके नए गवर्नर कौन बनेंगे? केविन वॉश, केविन वॉश बनेंगे। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द 2020-24 फंक्शनलिटी असेसमेंट सर्वे, व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वेड रूरल हाउसहोल्ड वर फाउंड टू हैव टैप कनेक्शन अंडर द हर घर जल स्कीम? तो हर घर जल स्कीम के अंडर जो है अभी अभी असेसमेंट हुआ है, ठीक है, एक सर्वे हुआ है, उसमें जो भी रूरल हाउस होल्ड है कि गाँव में जितने भी घर है उनमें कितने परसेंट जो है टेप वाटर कनेक्शन हो गया है? तो 98% टेप वाटर कनेक्शन गाँव में हो गया है अंडर हर घर जल स्कीम के अंडर। ठीक है, ये लिखा है 98.1% हो गया है सभी गाँवों में टेप वाटर कनेक्शन। अब जो टेप वाटर कनेक्शन पहुंचा है उसमें कनेक्शन तो हो गया, पानी भी आना चाहिए, तो 83% हाउस होल्ड को पास ही पानी पहुंचा है। अब 83 में से भी अच्छा पानी किसके पास आ रहा है? जो पोर्टेबल वाटर है वो 76% हाउस होल्ड के पास ही आ रहा है। एंड गोवा इंडिया का पहला स्टेट है जिसने 100% रूरल टेप वाटर कवरेज अचीव किया था। एंड दूसरे स्टेट भी है जैसे गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने भी 100% अचीव कर लिया है। बिहार काफी क्लोज है 100% के, 95 to 96% जो है बिहार ने कवरेज कर लिया है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो जल जीवन मिशन है इसको एक्सटेंड कर दिया है, हर घर जल स्कीम जो है 2028 तक। एंड एज ऑफ अर्ली 2026 मोर देन 2.7 लाख विलेज हैव बीन सर्टिफाइड एज हर घर जल विलेज। द जल जीवन मिशन जो है इसको 2019 में लॉन्च किया था। आजकल ईयर इंपोर्टेंट हो रहा है, तो अब जो भी मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाऊंगा पेड में भी उसमें ईयर पे अपन फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में वैसे सभी स्कीम के अंदर ये ईयर तो मेंशन था ही, बट अब ईयर पे भी फोकस करेंगे क्योंकि ईयर पूछा जा रहा है। ठीक है, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया था, जिसका मेन एम है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको टेप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए टू ऑल रूरल हाउस होल्ड।
एंड कितना पहुंचाना है, 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे पहुंचाना है। और अगर इसमें फंडिंग की बात करें तो अगर कोई भी यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है तो 100:0, मतलब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट और 0% स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है, हिमालयन स्टेट है या यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे 90:10, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी नॉर्मल स्टेट में 50-50 की फंडिंग होगी। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आगे चलें। और अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने क्या किया था, इंडियन आर्मी ने आईटीबीपी के साथ मिलके एक अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी। अग्नि परीक्षा कहाँ कराई थी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन इट्स जनवरी 2026 रूलिंग डॉक्टर जय ठाकुर यूनियन ऑफ इंडिया, the Supreme Court of India declared the right to menstrual health as a fundamental right under which article। तो राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है ये इसको फंडामेंटल राइट दे दिया है अभी जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 के अंदर दिया है राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ को। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस जेबी पार्डीवाला एंड आर महादेवन, इन्होंने डिलीवर किया एक लैंडमार्क रूलिंग इन द केस ऑफ डॉक्टर जया ठाकुर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें डिक्लेयर किया है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर आएगी। द कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। मतलब मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है उसको एक्सेस करना एक इंटीग्रल पार्ट है फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, फंडामेंटल राइट एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट मीजर इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर आपको एक्सेस करना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो लिंक्ड है किससे, आर्टिकल 14 इक्वलिटी से, आर्टिकल 21 लाइफ एंड डिग्निटी से, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन से। एंड गवर्नमेंट ने सभी स्कूल को बोला है कि आप सभी फ्री सैनिटरी नैपकिन वगैरह सब चीजें प्रोवाइड करनी है आपको स्कूलों में। ये चीजें बोली है सिंपल। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। और जल जीवन मिशन के अंडर कितने रूरल हाउस होल्ड में जो अभी तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा है, 98.1%। जल जीवन मिशन 2019 में आया था एंड हर घर जल स्कीम को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच प्राइमरी लेजिस्लेशन डज द न्यू आधार एप्स एज वेरिफिकेशन फीचर एम टू सपोर्ट फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कौन सा एक्ट है जो नया आधार का जो एप्लीकेशन आया है एज वेरिफिकेशन के लिए उसको सपोर्ट करेगा, तो वो करेगा डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। UIDAI has recently launched a next generation Aadhaar application designed to facilitate secure privacy first identity process. A primary highlight is its ability to perform age verification without oversharing personal data। मतलब एक एप्लीकेशन आया है आधार का, ठीक है, जो एज वेरिफिकेशन करेगा बट पर्सनल डेटा कोई भी जो है शेयर नहीं होगा। और ये सब चीज जो है कौन से एक्ट के अंदर आएगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। The app allows users to share only specific detail like age or name without revealing their full Aadhaar number or any other sensitive data। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वन फैमिली वन ऐप लॉन्च किया है कि एक फैमिली में अगर एक ही मोबाइल है, ठीक है, तो एक डिवाइस से आप 5 आधार का जो है वेरिफिकेशन कर सकते हो। अलग अलग मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। UIDAI के लिए एक मेस्कोड भी था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसको इनिशियली 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया, फिर स्टेचुटरी स्टेटस दिया 12 जुलाई 2016 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर आता है और इसका टेक्नोलॉजी सेंटर जो है बेंगलुरु के अंदर है। एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन को राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 का जो है फंडामेंटल राइट मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन recently notified as a critical and strategic mineral under the MMDR Act 1957 by the Indian government। तो किसको भी रिसेंटली नोटिफाई किया है क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल, तो वो किया है कोकिंग कोल को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है कोकिंग कोल एज ए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर द माइन एंड मिनरल एक्ट 1957 के अंडर जो है कोकिंग कोल को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल डिक्लेयर किया है। इसकी वजह से जो है दिस मूव एम्स टू स्लेश द कंट्रीज 95% इम्पोर्ट डिपेंडेंस फॉर द स्टील सेक्टर एंड स्ट्रेंथन नेशनल मिनरल सिक्योरिटी। इसकी वजह से जो है
95% जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंस थी स्टील सेक्टर पे वो कम हो जाएगी। ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अमेंड किया द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द MMDR एक्ट 1957 यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 11C। ठीक है, एंड इंडिया में जो कोकिंग कोल है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, इसके रिजर्वर कहाँ पे है? झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी CM थे अजित पवार, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह डेप्यूटी CM कौन बने? सुमित्रा सुनित्रा पवार। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हैं ये, और इनको क्यों जाना जाता है? ये फेमस है, फाउंडिंग द इन्वायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया एंड इको विलेज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। एंड गवर्नर जो है महाराष्ट्र के आचार्य देवव्रत, उन्होंने शपथ दिलवाई है इनको, सुनित्रा अजित पवार को। ठीक है, अजित पवार जो है बारामती जा रहे थे, और जहां से ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे लास्ट 3 डिकेट से। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट CMD ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो HAL के नए CMD कौन बन रहे हैं? रवि कोटा, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? DK सुनील को रिप्लेस करेंगे। एंड रवि कोटा जो है उनको बोला जाता है LCA मैन ऑफ, LCA मैन का मतलब क्या है? क्योंकि इन्होंने ही जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस आया था उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था, रवि कोटा का। ओके, नेक्स्ट चले, माटिया डे ऑल्सो नोन एज द सर्वोदय डे और शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 30 जनवरी टू ऑनर द नेशनल मार्टियर एंड कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। तो 30 जनवरी 2026 को कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की? तो 78th डेथ एनिवर्सरी थी। इसी दिन नाथूराम गोडसे ने इन्होंने इनका असेसिनेशन किया था। ठीक है, मार्टियर डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट चले, डेटा प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को हर बार। इसकी थीम है टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। एंड UIDAI का जो नया एप्लीकेशन है एज वेरिफिकेशन के लिए, वो कौन से एक्ट के अंदर जो है सिक्योर रहेगा? DPDP। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो अलाइन करेगा। 1 फरवरी को कौन सा दिन आता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का इस बार 50th रेजिंग डे मनाया गया, 50वां रेजिंग डे मनाया गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 13 पे, थोड़ा आप जल्दी करेंगे क्योंकि मैं रिलेट तो डेली क्लास में करता ही हूँ। डेली क्लास देखो, कौन सी फोर्स को जो है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट का अवार्ड मिला है ऑफिशियल कैटेगरी इन द रिपब्लिक डे परेड में? तो मिला है इंडियन नेवी को। ठीक है, सारी याद कर लेते हैं किसको बेस्ट झांकी कौन सी है, सब चीजें। तो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट किसको दिया अमंग 3 सर्विसेज? इंडियन नेवी। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट अमंग CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, तो वो है दिल्ली पुलिस। एंड बेस्ट झांकी कौन सी स्टेट की? तो महाराष्ट्र की गणेशोत्सव बेस्ट झांकी। नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांस। नंबर 3 पे केरला वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। ये 3 जो है इंडिया की बेस्ट झांकी थी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन जब हुआ तब। एंड बेस्ट झांकी किसको मिली है सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ ए नेशन, ये जो झांकी थी उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री में। स्पेशल प्राइज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वंदे मातरम कमेमोरेशन ऑफ 150 ईयर, इसको स्पेशल प्राइज मिला है। दूसरा वंदे मातरम द एटर्नल रेजोनेंस ऑफ इंडिया डांस ग्रुप को, इन दोनों को स्पेशल प्राइज मिला है। ये तो नॉर्मल कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी पब्लिक जो है, पब्लिक भी वोट करती है, और जो उसको बोलते हैं पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। पब्लिक वोट कहाँ करेगी? माई GOV पोर्टल पे वोट करती है। उस हिसाब से बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट कौन सा है अमंग 3 सर्विसेज? वो है असम रेजिमेंट। बाकी कौन सा था? नॉर्मली इंडियन नेवी। ठीक है, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, यहाँ पे है CRPF, वहां पे था दिल्ली पुलिस। टॉप 3 झांकी, नंबर 1 पे गुजरात, वहां पे महाराष्ट्र था। नंबर 1 पे गणेशोत्सव। नंबर 2 पे यहाँ पे यूपी है, कल्चर ऑफ बुंदेलखंड की है। ठीक है, वहां पे नंबर 2 पे था जम्मू कश्मीर। नंबर 3 पे यहाँ राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, वहां पे नंबर 3 पे था केरला। ठीक है, एंड बेस्ट झांकी सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से किसको दिया है? वहां पे दिया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जो है वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ नेशन था। एंड यहाँ पे बेस्ट झांकी मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? और कौन थे चीफ गेस्ट इस बार की रिपब्लिक डे में? उर्सुला वॉन्डर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट चले पर क्वेश्चन नंबर 14 पे, एज पर द रिवाइज वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन व्हाट वाज इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेटिंग 22-23? तो वो है इंडिया की 5.3%।
इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट कितनी थी, 22 देश में। वर्ल्ड बैंक की जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, जो पॉवर्टी लाइन की जो थ्रेशोल्ड है पर डे के हिसाब से $3 पर डे कर, ठीक है। नेक्स्ट चले अपन, कौन से स्टेट ने रिसेंटली राज उन्नति टू मॉनिटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ए स्टेट लेवल डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म इंस्पायर्ड बाय सेंटर्स प्रगति मॉडल। तो सेंटर का जो प्रगति मॉडल है उसी के बिहाफ पे एक राज उन्नति एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो किसने किया है, वो किया है राजस्थान ने। राजस्थान ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है जो प्रगति फ्रेमवर्क को रीजनल लेवल पे लॉन्च किया है। प्रगति के फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जिसको 2014 में मोदी जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट चले, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है 2026 का, ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है नई दिल्ली में, जिसकी थीम है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है 2026 में यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ है और इसको इनॉग्रेट किया है पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। एंड कर्नाटक न्यूज में था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्नाटक में इंडिया में सेकंड टाइम जो है एक स्ट्रॉबेरी कलर का सैंडलवुड लियोपार्ड दिखा है। सैंडलवुड लियोपार्ड जो है साइट हुआ है इंडिया में सेकंड बार, और वर्ल्ड में 5वीं बार साइट हुआ है। इंडिया में हुआ है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, ठीक है। इससे पहले इंडिया में रणकपुर में हुआ था, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्णता अभियान 2.0 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, जिसका एम है एट अचीविंग सेचुरेशन ऑफ क्रिटिकल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक है उनका क्रिटिकल डेवलपमेंट के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। 3 महीने तक चलेगा, 14 अप्रैल 2026 तक, और इसका मेन फोकस है 5 के इंडिकेटर पे इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड 6 इंडिकेटर इन 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। संपूर्णता अभियान जो है ये कवर करेगा हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड टीबी डिटेक्शन एंड एनिमल वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, ऑन जीसीएन विच कंपनी हैज साइन एन एग्रीमेंट टू शेयर डीप वाटर ऑफशोर रिसोर्स प्राइमरीली इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ऑन जीसीएन ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया है डीप वाटर ऑफशोर रिसोर्स, मतलब एक्सप्लोरेशन करना है यहाँ पे मेनली कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो डीप वाटर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए ओएनजीसी के साथ पार्टनरशिप की है रिलायंस इंडस्ट्री ने। एग्रीमेंट फोकस ऑन डीप वाटर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन अलोंग इंडियाज ईस्ट कोस्ट, पर्टिकुलरली द कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। एंड राज उन्नति किसने लॉन्च किया है, प्रगति स्कीम के बेस पे। राज उन्नति लॉन्च करने वाला पहला स्टेट जो है इंडिया का वो है राजस्थान, ठीक है। एंड संपूर्णता अभियान 2.0 किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सॉरी द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 जो है कब से लागू होगा, ये होगा 1 अप्रैल 2026 से। किसने रिलीज किया है ये रूल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है, ठीक है। एंड कौन सी पीएसयू है जिसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर फॉर 2026-27 के लिए, वो मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क का। एंड ब्रांड फाइनेंस की एक रैंकिंग आई थी कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड कौन सी है, तो उसमें नंबर 1 पे एक्सेंचर है, एक्सेंचर जिसने 8th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप किया है। नंबर 2 पे है टीसीएस, नंबर 3 पे है इन्फोसिस, एंड इन्फोसिस जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 हैज बीन नोटिफाइड अंडर विच प्रोविजन। तो सेक्शन 162 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, उसके अंदर जो है कैशलेस ट्रीटमेंट जो है जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम है उनको ये स्कीम लॉन्च की, कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर, 162 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1981, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। उसमें तीन सेक्शन है, सेक्शन 4, 5, 6, ठीक है। द ट्रीटमेंट जो है ये स्कीम जो लॉन्च की थी, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम है उनको ट्रीटमेंट मिलेगा 1.5 लाख रुपए पर विक्टिम प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम 7 दिन तक। द ट्रीटमेंट कवर विल बी अवेलेबल टू दोज विक्टिम हु आर इन्वॉल्व इन रोड एक्सीडेंट कोज्ड बाय यूज ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। तो कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा नहीं, ट्रीटमेंट मिलेगा 1.5 लाख रुपए का 7 दिन तक। And every motor vehicle and vehicle road accident victim shall be provided
विथ स्टेबिलाईजेशन ट्रीटमेंट फॉर अप टू 24 आवर इन नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस। मतलब जहां जान जाने का खतरा नहीं है वहां पे 24 घंटे तक स्टेबिलाईजेशन ट्रीटमेंट मिलेगा, और जहां जान जाने का खतरा है वहां 48 आवर तक जो है स्टेबिलाईजेशन ट्रीटमेंट मिलेगा। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया थ्रू द अमलगमेशन ऑफ द टू एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म ईडेर, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट used by the police official for reporting of accident, and TMS 2.0 ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, इन दोनों को मर्ज करके इंप्लीमेंट की गई ये स्कीम। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2022 को एक और चीज लॉन्च की थी कि जो भी हिट एंड रन केस के जो विक्टिम है उनको डेथ के केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे, एंड अगर आपको कोई भी इंजरी होती है तो 50,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट चले अपन, रिसेंटली कंप्लीटेड 100 मीटर लॉन्ग मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज जो है कौन से प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, तो वो है मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उससे एसोसिएटेड है। 100 मीटर का मेक इन इंडिया स्टील का ब्रिज बनाया गया है अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभी तो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं आरबीआई असिस्टेंट जैसी जॉब नहीं है। मैं तो अभी भी आरबीआई असिस्टेंट को एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ से ऊपर रखता हूँ। केवल सैलरी नहीं देखोगे आप, बाकी चीजें बहुत सारी। ठीक है, जब आप पता चलेगा तब समझ में आएगा, जब आप बैंक में आ जाओगे तो आपको पता। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 पे, इन एग्रीकल्चर ईयर 24-25 विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का हुआ है। कितना हुआ है? 362.08 मिलियन टन हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था 357.7, और हॉर्टिकल्चर का हुआ है 362, तो हॉर्टिकल्चर का फूड ग्रेन से भी ज्यादा हुआ है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है कि 2026 को इंडियन आर्मी मनाएगा एज ए ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में मनाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, इसकी थीम है क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ओके, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, अभी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, और 28 जनवरी को कौन सा दिन आता है? डेटा प्रोटेक्शन डे। डेटा प्रोटेक्शन डे जो है 28 जनवरी को आता है। एंड मार्टियर डे 30 जनवरी को आता है। इस बार 78th डेथ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम है क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बनेंगे? रवि कोटा डी के सुनील को रिप्लेस करेंगे। Where will one of the new World Economic Forum Center for the Fourth Industrial Revolution will be established in India? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो नेक्स्ट सेंटर है इंडिया में कहाँ ओपन होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश में। इसका मेन फोकस होगा एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस के ऊपर, एंड ये आंध्र प्रदेश में सेटअप होगा। सॉरी, एंड इंडिया का जो थर्ड सेंटर है, ये पहला मुंबई में था, महाराष्ट्र में सेकंड, हैदराबाद तेलंगाना में, एंड ये थर्ड है। एंड इससे पहले फ्रांस, यूके, यूएई में भी जो है सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। एंड वर्ल्ड बैंक जो है, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोगनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड हैदराबाद और भी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का पहला रेनबो ट्रोट एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च सेंटर, एक्वाकल्चर फार्म एंड, स्पेलिंग एरर पर मत जाना, फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हैदराबाद के अंदर ही अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया है। स्मार्ट ग्रीन एग्रीकल्चर लिमिटेड। Which state presented India's first elderly budget linking local body fund to senior citizen population? कहने का मतलब इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जिसने सीनियर सिटीजन के लिए एक बजट प्रिपेयर किया है? तो वो है केरला। केरला ने किया है।
एंड जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था उसमें नॉर्मल कैटेगरी में सबसे बेस्ट झांकी है महाराष्ट्र की गणेशोत्सव। नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर की है फोक आर्ट्स के ऊपर। नंबर 3 पे जो है वो है केरला की बेस्ट झांकी। एंड अगर माई जीओवी पोर्टल के ऊपर जो पीपल चॉइस कैटेगरी है उसमें नंबर 1 पे कौन सी है? गुजरात की झांकी नंबर 1 पे है। उसमें नंबर 2 पे है यूपी की है। एंड नंबर 3 पे राजस्थान की झांकी। ओके, नेक्स्ट चलें अपन। मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है जिन किंग्सरी बोलते हैं उसको रिसेंटली यूनेस्को के अंदर सबमिट किया है फॉर इंक्लूजन इन विच लिस्ट। कौन सी लिस्ट में ऐड किया जाएगा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो नया साइकिल आएगा 26-27 का, उसमें ऐड करने के लिए इसका डोजियर जो है सबमिशन दे दिया है कुल मिला के। किसने दिया? इंडिया के जो एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को के अंदर विशाल वी शर्मा, उन्होंने सबमिट किया है टू द डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर लजारे ओसोमो इलोंडो। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? काफी अच्छा दिन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो आता है ये आता है 27 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। 28 जनवरी को आता है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन डे, सॉरी डिजिटल नहीं डेटा प्रोटेक्शन डे। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2006 में इस दिन को जो स्टार्ट किया था, जिसकी थीम है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। और देखो आरबी असिस्टेंट का अगर जो सोर्स अभी आप सभी को पता ही होगा, यूट्यूब पे आकाश जादव ने सर ने बताया है, आकाश जादव सर ने, कि अप्रैल में प्रीलिम्स होगा और जून में मेंस होगा। अगर जून में आपका मेंस होता है, ठीक है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली तो जनवरी से पढ़ना है। बट मैं पेड कोर्स में आपको नवंबर और दिसंबर के कुछ कुछ क्वेश्चन भी ऐड करके दूंगा, जनवरी तो दूंगा ही, ठीक है, ताकि अपन मान लो नवंबर दिसंबर से कुछ क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो अपन ना कर पाए और जो इजी। तो नवंबर से ये दूंगा मैं, मेरा ये टारगेट रहेगा कि नवंबर से क्वेश्चन ऐड करें। नवंबर के कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखेंगे नवंबर दिसंबर के, बट जनवरी से ज्यादा रखेंगे, ठीक है। और बेटर तरीके से कोर्स प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट चले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएफआरडीए ने इंट्रोड्यूस की है नेशनल एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। एनपीएस के साथ ही लिंक की है एक स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, ठीक है। अंडर दिस स्कीम जो भी सब्सक्राइबर है एक्सक्लूडिंग दोज अंडर गवर्नमेंट सेक्टर एंड गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के अंदर जो भी है उनको छोड़ के जो भी सब्सक्राइबर है जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है, शेल बी अलाउड टू ट्रांसफर अप टू हाउ मच % ऑफ देयर ओन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉमन स्कीम अकाउंट टू एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। मतलब एनपीएस स्कीम है एक, ठीक है। आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी एज है 42 ईयर, ठीक है, 42 ईयर आपकी एज है, और नई स्कीम लॉन्च की एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, ठीक है। आप इस स्कीम में से कितना % जो है अपना एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हो? 30%। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इस स्कीम के और भी फीचर है, देख लेते हैं जो एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहली बात तो पार्शियल विड्रॉ आप कितना कर सकते हो मेडिकल एक्सपेंस के लिए, ठीक है। पार्शियल विड्रॉ, द सब्सक्राइबर शेल बी परमिटेड टू मेक पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम दियर एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम टू मीट आउट पेशेंट और इन पेशेंट मेडिकल एक्सपेंस एज एंड व्हेन सच एक्सपेंस अराइज। जब भी कोई एक्सपेंस होगा मेडिकल के लिए तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बट विड्रॉ जो है अपने खुद का कंट्रीब्यूशन का 25% तक ही अलाउ है। पहली चीज तो ये क्लियर है। दूसरी चीज, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉल पे, आप कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हो, और कोई भी मिनिमम वेटिंग पीरियड नहीं है। मान लो आपने पैसा निकाला तो आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा फिर आप निकालो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बट पैसा आप पहली बार विड्रॉ कब कर पाओगे? जब आपके कॉर्पस का फंड जो है 50,000 रुपए हो जाएगा। दूसरा, प्री मेच्योर एग्जिट की भी बात कर लेते हैं। अगर आपका जो टोटल एक्सपेंस है हॉस्पिटल का वो 70% से ज्यादा हो गया ऑफ द टोटल कॉर्पस जो है आपका एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम में, उससे 70% से ज्यादा हो गया तो सब्सक्राइबर शेल बी परमिटेड टू अंडरटेक ए प्री मेच्योर एग्जिट विद 100%। तो सारा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे।
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है पंचम, पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट एज ए फ्लैगशिप डिजिटल इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड फंक्शनरी। पंचम जो है इसको डेवलप किया है किसके साथ मिलके? पंचम को डेवलप किया है यूनिसेफ के साथ मिलके। एंड इसके साथ ही जब ये लॉन्च हुआ तभी जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है उसने जो है पीसा रैंकिंग भी रिलीज की सभी स्टेट की, पीसा एक्ट के अंदर। पीसा एक्ट क्या है? पीसा बोलो या पैसा एक्ट, तो प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, मतलब जो भी पंचायत है उनका एक्सटेंशन करना, जो भी शेड्यूल एरिया है वहां पे भी करना है। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है पंचायती राज मिनिस्ट्री के? श्री एसपी सिंह बाघेल। तो कमेंट सेक्शन में बताना कैबिनेट मिनिस्टर कौन है पंचायती राज के। एंड नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? होमवर्क के क्वेश्चन को एक साथ लिखते जाओ फिर रिप्लाई करो। तो पीसा रैंकिंग फ्रंट रनर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश। परफॉर्मर में राजस्थान नंबर 1 पे, एस्पिरेंट में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, एंड बिगिनर में ओडिशा एंड झारखंड जो है नंबर 1, नंबर 2 पे है। ये आपको याद रखनी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन से क्रिकेटर है जिनको अभी आईसीसी ने बैन किया है अंडर एंटी करप्शन कोड? वो है आरोन जोन्स, जेम्स नहीं है, जो यूएसए के क्रिकेटर है तो ये वेस्ट इंडीज के, बट क्रिकेट इन्होंने यूएसए से स्टार्ट की है, तो इनको आईसीसी ने जो है बैन किया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। इंडिया फर्स्ट फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट जो है ये कहाँ इनोग्रेट किया है? ये किया है संबलपुर, उड़ीसा में। इंडिया का पहला फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट जो है संबलपुर, उड़ीसा में इनोग्रेट किया है। एंड इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम 88.85, रेडियो संगम 88.8 एफएम जो है ये कहाँ स्टैब्लिश किया है? ये किया है राजौरी, जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट 11 एक्सोमाइनर प्लस प्लस, ये जो है डीप लर्निंग एआई टूल है जिसको डेवलप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? टू फाइंड एक्सोप्लैनेट। तो एक्सोप्लैनेट को फाइंड करने के लिए एक एआई टूल जो है, डीप लर्निंग एआई टूल, जिसका नाम है एक्सोमाइनर प्लस प्लस, ये किसने जो है डेवलप किया है? वो किया है नासा ने। चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के, उन्होंने इनोग्रेट किया है नागालैंड का पहला ड्रोन स्कूल एंड ड्रोन एक्सीलेंस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट विच प्लेस? एट नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा। At the end of the December 2025, India's fiscal deficit stood at what percentage of the financial year 26 budget estimate? वो है 54.5% है। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है बजट एस्टिमेट का 54.5% है। बजट के भी आपको पैड पेज में बजट के भी क्वेश्चन मिलेंगे अलग से, डोंट वरी। ठीक है, तो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है 8.55 लाख करोड़ पहुंच गया दिसंबर 2025 में, जो 54.5% है फाइनेंशियल ईयर 26 के बजट के टारगेट का, तो कम है लास्ट ईयर के सेम पीरियड से। लास्ट ईयर के सेम पीरियड में 56.7% था। और गवर्नमेंट का टारगेट है टू लिमिट द फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 फिस्कल डेफिसिट टू 4.4% ऑफ द जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो उसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है, एसबीआई क्लर्क मेंस, इतना सिंपल। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट मतलब घाटा। घाटा कब होगा? जब आपके खर्चे ज्यादा हो गए, आपके खर्चे 10 रुपए हो गए, ठीक है, आपकी इनकम 3 रुपए ही है, तो खर्च, और उसमें भी आप जो आपने उधार लिए वो पैसा ऐड, ये फॉर्मूला हो गया फिस्कल डेफिसिट का। इन विच मंथ डिड यूपीआई रिकॉर्ड इट्स हाईएस्ट एवर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ऑफ 21.6 बिलियन के ट्रांजेक्शन हुए यूपीआई के? तो वो दिसंबर में हुए हैं। और कितने, अगर वैल्यू की बात करें तो वॉल्यूम है, वैल्यू की बात करें तो 28 लाख करोड़ के यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए। यूपीआई 2016 में लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन थ्रू द समर्थ पंचायत पोर्टल? तो समर्थ पंचायत पोर्टल से जो है ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जो है कलेक्ट कौन करेगा? करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? छत्तीसगढ़ का धामतरी डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करेगा यूजिंग द समर्थ पंचायत पोर्टल। ठीक है, एंड बालोद डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। एंड दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा है।
ठीक है। इस इनिशिएटिव को 29 जनवरी को लॉन्च किया फ्रॉम संकरा ग्राम पंचायत इन नगरी ब्लॉक के अंदर, जहाँ 400 से ज्यादा ग्राम पंचायत के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो है समर्थ पोर्टल के थ्रू जमा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलेना रायबाकिना जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वुमेन सिंगल टाइटल, इन्होंने फाइनल में आर्यना सबालेंका को हराया है मेलबर्न के अंदर। तो एलेना रायबाकिना जो है कौन सी कंट्री की प्लेयर है, तो ये कजाक प्लेयर है, कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन पे अगर बात करें ओपन की ग्रैंड स्लैम की, तो इस ऑर्डर में होते हैं AFW ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे होता है एंड मेलबर्न में होता है, सबसे पहला ओपन यही होता है साल का, और जिसको वुमेन सिंगल टाइटल जीता है, और ये इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है आफ्टर विंबलडन। एंड आर्यना सबालेंका बेलारूस की प्लेयर है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा बार बजट 10 बार प्रेजेंट किया है मोरारजी देसाई ने, एंड 9 बार प्रेजेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने इंडिया में सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट किया है, तो वहां पे मोरारजी देसाई का नाम भी होगा और निर्मला सीतारमण का नाम भी होगा, बट वहां पे आंसर करना है आपको निर्मला सीतारमण, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ते हो और आप फिर एग्जाम में गलत करके आते हो। और अगर ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रेजेंट किया है। ठीक है, बायो फार्मा शक्ति जो है अभी बजट में प्रपोज किया है टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, बूस्टिंग इनोवेशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसका बायो फार्मा शक्ति का टोटल आउटलुक कितना था, वो था 10,000 करोड़। ठीक है, बायो फार्मा शक्ति का जो है आउटले कितना है, 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव which aims to familiarize school student with grassroots democratic functioning through mock ग्राम सभा सेशन। तो इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उसको जेएनवी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है। तो उसको कैश प्राइज कितना मिला है, सबसे पहले बात करें फेमिलराइज वर्ड कहाँ पे आया था। इसी पीडीएफ के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इंडियन आर्मी ने क्या किया था, आईटीबीपी के साथ मिलके कि जो भी नॉन आर्टिलरी पर्सोनेल है उनको वेपन से फेमिलराइज करने के लिए एक अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई थी अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। और अब बात करें मॉडल यूथ ग्राम सभा में दो कैटेगरी में अवार्ड दिए, जेएनवी कैटेगरी एंड ईएमआरएस कैटेगरी। जेएनवी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है जेएनवी ऊना हिमाचल प्रदेश को, जिसमें कैश प्राइज 1 करोड़ रुपए है इसमें। और अगर ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन ने, यूनिसेफ ने, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव, इसमें पर स्कूल को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी वन टाइम 20,000 रुपए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जेएनवी कैटेगरी में नंबर 1 पे जेएनवी ऊना हिमाचल प्रदेश 1 करोड़, नंबर 2 पे जेएनवी कन्नूर केरला 75 लाख, जेएनवी उखरुल मणिपुर नंबर 3 पे 50 लाख। ईएमआरएस कैटेगरी में ईएमआरएस कोसुम्बुड्डा छत्तीसगढ़ नंबर 1 करोड़, ईएमआरएस हिरली उड़ीसा नंबर 2 पे 75 लाख, एंड ईएमआरएस जबलपुर जो मध्य प्रदेश की है उसको 50 लाख रुपीस मिले हैं। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था कि पंचायत मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक पंचम जो है एक चैटबॉट लॉन्च किया है, मैसेजिंग चैटबॉट पंचम, इसको यूनिसेफ ने बनाया था सॉरी। और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती ने पीसा एक्ट भी लॉन्च किया है, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। अब पीसा रैंकिंग में नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश। ये थी फ्रंट रनर कैटेगरी में। एंड परफॉर्मर में नंबर 1 पे राजस्थान, एस्पिरेंट में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, एंड बिगिनर में नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे झारखंड। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने भी रिसेंटली अप्रूव किया अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन proposal to develop a smart and integrated fishing harbor at Rich Plate with a outlay of 199.24 crore and 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने अप्रूव किया है अंडमान एंड निकोबार का प्रपोजल। ये एक स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर बनाएंगे, कहाँ पे ये बनाएंगे, माया बंदर जो है वहां पे बनाएंगे, जिसमें टोटल आउटले है 199.24 करोड़ का आउटले। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो है फिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिवलीहुड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 5573 लाख रुपीस का।
CISF Vande Mataram Coastal Cyclothon 2020-26 has been launched under the theme Surakshit Tat Samrit Bharat to strengthen coastal security awareness and commemorate 150 year of Vande Mataram. तो ये जो रैली है साइक्लोथॉन है, ये कब कहाँ पे एंड होगा, कहाँ पे कल्मिनेट होगा, तो ये होगा कोची के अंदर। तो ये रैली जो फ्लैग ऑफ हुई थी लखपत फोर्ट जो है गुजरात में, वहां से, एंड बकाली जो है वेस्ट बंगाल में, वहां से मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होम अफेयर्स के हैं नित्यानंद राय, उन्होंने फ्लैग ऑफ की थी। और ये कल्मिनेट होगी, एंड कहाँ पे होगी, एंड होगी ये कोची के अंदर। एंड कोची केरला में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, कौन से नंबर की हुई, उसकी थीम क्या, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एक और चीज याद आ रही है जो मुझे, हम्म, हाँ, वेस्ट बंगाल के हल्दिया में अभी कुछ नई चीज बनी है, वो कमेंट सेक्शन में बताना क्या बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूरोप, यूरोप के लिए भी अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है, तो उसमें नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समीक्षा पोर्टल जो इनेबल करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट फंडेड अंडर द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ग्रांट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन सभी का मॉनिटरिंग होगी रियल टाइम पे। तो उसके लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है किसने, ये किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। केरला जो है इंडिया का पहला स्टेट है जिसने एल्डरली पीपल के लिए एक सेपरेट बजट लॉन्च किया है। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट है जिसने प्रगति स्कीम को रीजनल लेवल पर लॉन्च किया है राज्य उन्नति नाम से, ठीक है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री इति कोली दुती पात स्कीम, जिसमें 5,000 रुपए की वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी जो भी टी गार्डन वर्कर है उनको। तो ये लॉन्च किया है किसने, ये किया है असम ने। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट एआई इनेबल यूनिवर्सिटी। तो इंडिया की पहली एआई इनेबल यूनिवर्सिटी बिल्ड करने के लिए एमएसडी ने गूगल क्लाउड के साथ और पार्टनरशिप की है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के साथ। तो चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देख लेते हैं कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है अपनी। तो 47 मिनट की हुई है अभी। एक सेकेंड, ओके, प्रॉपर है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। आप लोगों ने देखा भी आईबीपीएस पीओ में जिसने पढ़ा था, सिलेक्शन हुआ है लोगों का, यूट्यूब से पढ़ के भी हुआ है। अगर आप यूट्यूब से भी रेगुलर पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। पेड बैच में आपको एक कंस्टेंट मतलब फिक्स कंटेंट मिलेगा जिसको आप बार बार रिवाइज करना चाहो, जिसको याद रखने में दिक्कत है। बाकी सबसे बेस्ट अब डेली करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 48 पे। कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है कि 2026 को मनाया जाएगा एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये किसने अनाउंस किया है, मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है। एंड इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया 2026 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेटा सेंट्रिसिटी एंड नेटवर्किंग, एंड यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट एंड पेस्टोरलिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट 12th एडिशन ऑफ स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ जो अभी न्यू दिल्ली में हुआ है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया है कौन से किसने मिलके, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मिलके। तो ये क्या है, स्माइल फाउंडेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे चेंज भी हो सकता है कि अभी 12th एडिशन हुआ है स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का चिल्ड्रन एंड यूथ के लिए न्यू दिल्ली में, जिसको स्माइल फाउंडेशन ने कौन से डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कराया, तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। 2 दिन का तवी बोटिंग फेस्टिवल जो है ये कहाँ, कौन से स्टेट या यूटी में हुआ है, तो ये हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर।
2 दिन का तावी बोटिंग फेस्टिवल। एंड हिमाचल प्रदेश का ऊना, ऊना के अंदर एक जीएनवी है, उसको भी रिसेंटली जो है जीएनवी कैटेगरी में नंबर 1 प्राइज मिली है। किसमें? मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के अंदर, और कैश प्राइज में 1 करोड़ रुपए मिला है। एंड ईएमआरएस कैटेगरी में ईएमआरएस कोसम बुड्ढा जो छत्तीसगढ़ की है, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, उसको भी 1 करोड़ रुपए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 5 साल का MOU किया है विद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन झारखंड टू स्ट्रेंथन द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिप्स वल्चर स्पीसीज? 2 अलग अलग वल्चर स्पीसीज है, एक तो है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड लॉन्ग बाइल्ड वल्चर। इन दोनों के लिए 5 साल का जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ MOU किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वल्चर से रिलेटेड कुछ भी आया तो इंपॉर्टेंट है। एंड इस पार्टनरशिप से है वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है मूता रांची में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक बुक आई है, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अंडर एक्सप्लोर्ड इश्यूज एंड अप्रोचेज। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरन श्रीधरन। नेक्स्ट, वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है 25 जनवरी को मनाते हैं, लास्ट संडे ऑफ जनवरी के दिन मनाते हैं, जिस दिन नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लेप्रोसी इज क्योरेबल, द रियल चैलेंज स्टिग्मा। ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी मनाया गया। 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, ये मनाया गया। 28 जनवरी को डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन डे, डेटा प्रोटेक्शन डे 28 फरवरी को। ठीक है, होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे सही है। ओके, आगे चले अपन। इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एवर LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। कौन से प्लेस पे है इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है? ये किया है अभी रिसेंटली अहमदाबाद के साबरमती के अंदर। ठीक है, धामतारी जो है छत्तीसगढ़ का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जितनी भी ग्राम पंचायत है वहां पे जो है समर्थ पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जो है कलेक्शन होगा। ओके, माया बंदर कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जो फिशरी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, वो क्या कर रही है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो है एक इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर बना रही है 199.24 करोड़ के अंदर माया बंदर में। ठीक है, एंड संबलपुर न्यूज में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओडिशा का संबलपुर न्यूज पे था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट प्लेट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट जो है वो अभी एस्टेब्लिश की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया 32 करोड़ का CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी श्योर बेस्ड रीजनल सेंटर इन जनवरी एट विच प्लेस। तो जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने 32 करोड़ का CSIR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी श्योर बेस्ड रीजनल सेंटर जो है ये कहाँ इनोग्रेट किया है? ये किया है रिसेंटली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट चले, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह के पास ये इन्होंने इनोग्रेट किया है श्योर बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी रीजनल सेंटर एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कौन सी मिनिस्ट्री ने 2 एडिशनल मॉड्यूल जो है सर्वे मॉड्यूल एंड वक्फ प्रॉपर्टी लीज मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है उम्मीद पोर्टल के ऊपर अभी रिसेंटली एड किए हैं, लॉन्च किए हैं? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। उम्मीद की फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट डिफिशियंसी एंड डेवलपमेंट, ये उम्मीद की फुल फॉर्म है। एंड जो 2 नए मॉड्यूल है ये लॉन्च किए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के, उन्होंने लॉन्च किए हैं। कौन सा स्टेट जो है जिसने पार्टनरशिप की है बोनवी एरो के साथ एट विंग्स इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हैदराबाद तेलंगाना में हुई है टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट नेशनल UAV टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर एट रंगेलुंडा एयरपोर्ट? जिसको पता है ये एयरपोर्ट कहाँ पे वो इसका आंसर कर सकता है, तो ये आंसर है ओडिशा। ओडिशा के अंदर है रंगेलुंडा एयरपोर्ट, वहीं पे जो है इंडिया का पहला नेशनल UAV टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर जो है
अभी एस्टेब्लिश करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोन वी एरो के साथ पार्टनरशिप की है। कौन सा स्टेट है जिसने सेटअप की है इंडिया का पहला डेडिकेटेड पोस्ट क्लिनिक अक्रॉस गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटी टू सपोर्ट वुमेन्स हेल्थ? तो वुमेन्स हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड पोस्ट क्लिनिक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटी पे लॉन्च किया है। पहला स्टेट है महाराष्ट्र। जो 77th रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ था उसमें बेस्ट झांकी जो है महाराष्ट्र की जो है गणेशोत्सव नंबर 1 पे थी, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर की झांकी, नंबर 3 पे केरला की झांकी एंड माय पीपल चॉइस कैटेगरी में नंबर 1 पे गुजरात की झांकी, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश की, नंबर 3 पे राजस्थान की। Which state became India's largest contributor to renewable energy capacity as of December 2025 with cumulative installation of 42.5 gigawatt accounting for 16.5% of the country's total renewable energy capacity? तो कौन से स्टेट ने जो है दिसंबर 2025 तक सबसे ज्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट की है 2025 में, जो 42 गीगावाट है, जो इंडिया की टोटल का 16.5% है। तो ऐसा करने वाला स्टेट है वो है गुजरात। पीपल चॉइस कैटेगरी में बेस्ट झांकी जो है गुजरात की थी। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी रिसेंटली मैंडेट किया है कि जो भी आईपीएस है और वो एलिजिबल है आईजीपी बनने के लिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए, तो उनको मिनिमम जो है 2 साल का सेंट्रल डेपुटेशन एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, ये मस्ट है। अब सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आया है तो इसी के अंडर आता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, पैरा मिलिट्री जो इन्हीं के अंडर आती है। तो बेस्ट जो है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड किसको मिला है सीएपीएफ में? तो वो मिला है दिल्ली पुलिस को। ठीक है, अगर बात करें अपन माई जो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में, तो उसमें नंबर 1 पे है सीआरपी। ये डिफरेंस याद करा रहा हूं मैं एक साथ साथ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू किया है बरहमपुर यूनिवर्सिटी के साथ टू डिजिटाइज रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट एंड पाम लीफ डॉक्यूमेंट? तो जो भी आयुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट है एंड पाम लीफ के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट रिटर्न है उनको डिजिटाइज करने के लिए सीसीआरए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इसने बरहमपुर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है, पार्टनरशिप की है। बरहमपुर यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा के अंदर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है ए नेशन वाइड क्रिएटिव चैलेंज सेलिब्रेटन स्टील बिल्ट इंडिया सेल बिल्ट ट्रस्ट, ये लॉन्च किया है इन कोलेब्रेशन विद सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो है माई जीओवी। ये अभी पढ़ा था अपन ने माई जीओवी कि रिपब्लिक डे के ऊपर 2 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो नॉर्मल कैटेगरी एंड दूसरी है पीपल चॉइस कैटेगरी। पीपल चॉइस कैटेगरी में जो नॉर्मल पीपल है वो माई जीओवी पोर्टल पे जाके जो है पोल करते हैं। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेस्ट है, तो सभी लोग अपना सबमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो माई जीओवी पोर्टल के हिसाब से जो पीपल चॉइस कैटेगरी में जितनी भी जो सर्विसेज है तीनों, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, तो उसमें है असम राइफल नंबर 1 पे। ठीक है, सीएपीएफ में सीआरपीएफ एंड बेस्ट टेब्लो नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे राजस्थान। क्लियर? नेक्स्ट चले अपन। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेके? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो चलो देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ। ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, तो उसका मेन सिंगल टाइटल जीता है स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को फाइनल में हराया है और यंगेस्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है करियर ग्रैंड स्लैम, मतलब सारे ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। और इन्होंने 1938 का जो रिकॉर्ड था डॉन बस का उसको सरपास कर लिया है। एंड वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एलेना रायबाकिना, जो कजाक प्लेयर है कजाकिस्तान की, एंड उन्होंने हराया है आर्याना सबालेंका बेलारूस को। ठीक है, डबल याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मेरे हिसाब से सिंगल ही इंपॉर्टेंट है, और ये हार्ड कोर्ट पे होता है मेलबर्न के अंदर। देविका सिहाग जो है हरियाणा की है, इन्होंने क्लेम किया है इनका पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 टाइटल एट द थाईलैंड मास्टर्स 2026 आफ्टर डिफीटिंग गो जी वी। तो गो जी वी कौन सी कंट्री की
प्लेयर हैं तो ये है मलेशिया के। तो देविका सिहाग ने अपना पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सुपर 300 टाइटल जीता है। मलेशिया के जो गो जिन विन को हराया है। ठीक है, और मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? मोहम्मद जाकी अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? और 50वां रेजिंग डे मनाया अभी 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे, क्लीन एनर्जी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। 28 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं अपन? 28 जनवरी को एक डे पढ़ा था अपन ने, एक सेकंड, मुझे क्लिक नहीं कर पाया। एक सेकंड, 28 जनवरी को कौन सा दिन मनाया था अपन ने? 27 जनवरी को तो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। 28 जनवरी को था डेटा प्रोटेक्शन डे, डेटा प्रोटेक्शन डे। 25 जनवरी लास्ट संडे ऑफ जनवरी किस दिन मनाते हैं? लेप्रोसी डे, लेप्रोसी डे। लेप्रोसी इज क्योरेबल, रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, ये इसकी थीम थी। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? सब सिंपल सी चीज, 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इसकी थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन जो ईरान के अंदर है, रामसर, वहीं पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। जो भी वेटलैंड है उनको कंजर्व करेंगे हम। ठीक है, तो रामसर साइट डिक्लेयर करेंगे उनको। इंडिया में 98 रामसर साइट है अभी। 97 जो है पटना बर्ड सेंचुरी यूपी। 98 चारी दांत गुजरात। एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे वेरी इंपॉर्टेंट डे, एग्जाम में आता है ये बहुत बार। थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। इंडिया का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है कहाँ इनोग्रेट किया है अभी रिसेंटली? ये किया है नवी मुंबई में, तालोजा में। इंडिया का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है नवी मुंबई में इनोग्रेट किया है अभी रिसेंटली। एंड मेनोपॉज क्लिनिक जो है वुमेन हेल्थ के लिए लॉन्च करने वाला पहला स्टेट भी महाराष्ट्र है। ये 3 सिटी जो है जिनको बोला जाता है डायमंड ट्रायंगल ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट इन उड़ीसा हैव बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को ऑफ इंडिया और यूनेस्को फॉर कंसिडरेशन एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है डायमंड ट्रायंगल। तो उसमें से कौन सा नहीं है? धौलीगिरी नहीं है, धौलीगिरी, ललितगिरी है, रत्नागिरी है एंड उदयगिरी है। ठीक है, एंड ओडिशा गवर्नमेंट ने ही बोन वी एरो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ये पहला इंडिया का पहला नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर जो है, नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर रंगेल लुंडा एयरपोर्ट पे इनोग्रेट कर सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है पार्क, ठीक है, टू ऑटोमेट एंड व्हीकल परमिशन एंड इनहेंस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। पार्क में ए का मतलब है ऑथोराइजेशन, पार्क ऑथोराइजेशन रिकॉर्ड कीपर। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है। मेघालय फर्स्ट एवर मेघालय स्पाइस फेस्टिवल जो है अभी रिसेंटली नेशनल स्पाइस मार्केट में एंटर कर दिया है। तो मेघालय स्पाइस फेस्टिवल कहाँ हुआ है अभी रिसेंटली? ये हुआ है मुंबई के अंदर। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू, इन्होंने इनोग्रेट किया है 2 एडवांस मेडिकल वैन अंडर द सुजाना हेल्थ ऑन व्हील्स प्रोग्राम, जिसको फंड किया है सुजाना फाउंडेशन ने एट ए कॉस्ट ऑफ 1.35 करोड़ एट विच प्लेस। तो सुजाना हेल्थ ऑन व्हील्स प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एम वेंकैया नायडू ने, जिसमें सुजाना फाउंडेशन जो है, सुजाना फाउंडेशन ये 1.35 करोड़ देगी। ठीक है, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया विद द स्लोगन बेटर हेल्थ हैप्पियर लाइफ एंड हायर प्रोडक्टिविटी। इंडिया ज्वाइन द रीस्किलिंग रिवोल्यूशन इनिशिएटिव, जिसका एम है रीस्किल करना 850 मिलियन पीपल को ग्लोबली। ये इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एसोसिएटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड कोलोगनी के अंदर है। ये आरबीआई असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया। आरबीआई असिस्टेंट जो 2021 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था एज इट इज। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो मोदी जी अभी पंजाब विजिट पे गए थे उसको लेके? एक सेकंड,
सॉरी। तो मोदी जी पंजाब विजिट पे गए थे फरवरी के अंदर। ये विजिट उनका कोइंसिड कर गया इसके साथ विद द 649th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास, ए प्रोमिनेंट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट ट्रू है। मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया न्यू सिविल टर्मिनल बिल्डिंग एट हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना के अंदर, और आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल के शुरू गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रख दिया आदमपुर के अंदर। ये भी क्लियर है, तो तीनों पॉइंट ट्रू है। यही, एक सेकेंड, तो यही चीजें बोली है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन एट विच प्लेस, मार्किंग द फर्स्ट सच मीटिंग इन इंडिया आफ्टर 10 ईयर गैप। तो सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है वहां हुई है जहां भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली। लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में ऐड किया है यूनेस्को ने। धामतारी छत्तीसगढ़ का है डिस्ट्रिक्ट है, और ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ पे ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जो है ऑनलाइन जमा होगी है समर्थ पोर्टल के थ्रू, समर्थ ग्राम पंचायत पोर्टल के थ्रू। एंड ये जो इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है इसमें को चेयर किया है डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एंड खलीफा साइन अल मरार जो यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 3 साल का MOU किया है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन इन नेशनल हाईवे ऑपरेशन। तो नेशनल हाईवे ऑपरेशन में साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन के लिए NFSU के साथ इसने पार्टनरशिप की है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी DG कनेक्ट, यूरोपियन यूनियन एंटिटी हैज साइन ए e-signature pact with which Indian ministry to strengthen India European Union digital cooperation। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिजिटल कॉपरेशन को जो है और मजबूत करने के लिए जो DG कनेक्ट इसने इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है, वो की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई। एक सेकंड में टेबलेट ले लेता हूँ। ओके, तो DG कनेक्ट जो है यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, इसने e-सिग्नेचर पैक्ट किया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिजिटल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ पार्टनरशिप की है। ये साइन किया है जो सेक्रेटरी है MEITY के एस कृष्णन एंड रॉबर्ट वियोला जो डायरेक्टर जनरल है DG कनेक्ट के। ठीक है, एक सेकंड रुकते हैं यार। जो डेली क्लास देख रहा होगा अभी तक कब से, उसको तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा अपने आप में, और बोलने की जरूरत नहीं है। RBI असिस्टेंट के लिए देखो 2 वीडियो में बनाऊंगा। एक तो अभी से स्ट्रेटजी कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस को, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। एग्जाम इजी होता है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है इसमें। मेन काम तो आपका 70% तो प्रीलिम्स निकलने से हो जाएगा, बचा 30%। 30% जो काम होगा वो आपका होगा मेंस में। तो उसी के अप्रोच के बारे में बात करेंगे। मैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही वीडियो बनाऊंगा RBI असिस्टेंट के ऊपर, डोंट वरी। बस आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार, थोड़ा सपोर्ट करते रहो, चैनल आपका ये बढ़ाते रहो आगे। नेक्स्ट, कौन सी डिफेंस PSU है जिसको अभी रिसेंटली मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला राजनाथ सिंह के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा? यंत्र इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यंत्र इंडिया लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2021 को एस्टेब्लिश किया था आफ्टर द कॉर्पोराइजेशन ऑफ फॉर्मर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसका बहुत नाम सुना था 2021 से पहले जो प्रिपेयर कर रहे थे हम, और उसके बाद इसका कॉर्पोराइजेशन हो गया और यंत्र इंडिया लिमिटेड बन गया। 7 अलग अलग DPSU बन गई, उसमें से एक यंत्र इंडिया लिमिटेड था जिसको कैटेगरी 1 मिनी रत्न कैटेगरी का स्टेटस मिला है। इसका स्टेटस मिलने से क्या होगा? इसका स्टेटस मिलने से ये होगा कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा 500 करोड़ तक का, कोई भी प्रोजेक्ट इक्विपमेंट होंगे, वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ही आप कर सकते हो, केवल बोर्ड के अप्रूवल से। जो भी यंत्र इंडिया लिमिटेड के बोर्ड है उनके अप्रूवल से ही आप 500 करोड़ तक का खर्चा कर सकते हो, सीधी बात। एक सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की माउंटेनर है काबा कियानो। इन्होंने सक्सेसफुली सबमिट किया माउंट एकोनकागुआ, जो कौन सी कंट्री के अंदर है? तो ये अर्जेंटीना के अंदर है। माउंट एकोनकागुआ अरुणाचल प्रदेश न्यूज में था क्योंकि यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है केई पेन्योर, ये इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। एंड काबा कियानो जो है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की है। इन्होंने माउंट एकोनकागुआ को सबमिट कर लिया है, जो 7 समिट चैलेंज है उसको इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है। और ये नीशी कम्युनिटी की पहली वुमेन है और 5वीं अरुणाचल प्रदेश की वुमेन है जिन्होंने माउंट एकोनकागुआ को सबमिट किया है। फ्यूचर कौन कौन सी सबमिट करेंगे ये? देनाली नॉर्थ अमेरिका में है, विंसन मासिफ अंटार्कटिका में है, उनसाक जाया एंड माउंट कोसिस्को जो ओशियाना में है। इसको भी रिसेंटली 2026 का क्रेव फोर्ट प्राइज मिला है जियो साइंस के अंदर, जिसको नोबेल प्राइज बोलते हैं जियो साइंस का, बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। तो ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट रिसर्च के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क किए हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, और इनको कैश प्राइज मिला है 6 लाख स्वीडिश क्रोनर। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम थी वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। एंड वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है? वो है यूनाइटेड बाय यूनिक, जो 4 फरवरी को मनाते हैं। और जो ग्लोबल चैलेंज लॉन्च किया था 25 से 27, उसका सेकंड ईयर है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। इन्होंने रिलीज किया इंडिया का पहला नेशनली डेवलप्ड एविडेंस बेस्ड कैंसर गाइडलाइन, लंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पेलिएशन एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन लॉन्च की करते हुए न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो है कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे भी 4 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। इस बार 50वां रेजिंग डे मनाया गया। 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी मनाया गया। 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे। Hilo AI, a voice-based billing and accounting platform, was launched by which state to support MSME? तो MSME को सपोर्ट करने के लिए एक वॉइस बेस्ड बिलिंग एंड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है AI, Hilo AI। ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने लॉन्च किया है Hilo AI, ए वॉइस इनेबल्ड बिलिंग एंड अकाउंटिंग एजेंट, जो आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरीट जो है अमरावती में लॉन्च किया है। ये वॉइस बेस्ड डिजिटल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग असिस्टेंट, जो आपको क्रिएट करेगा बिल, रिकॉर्ड करेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जनरेट करेगा अकाउंटिंग रिपोर्ट। कुल मिला के आपका एक डिजिटल सीए है। ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 83। मोदी जी ने अनाउंस किया है दैट अंडर ए ट्रेड डील विद यूएसए द टैरिफ ऑन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस। तो कितना टैरिफ लगेगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे? 18%। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की जो पहली मीटिंग है ये कहाँ पे होगी? ये बीजिंग में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू ऑर्गेनाइज शक्ति संवाद एंड इंटरएक्टिव एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मीटिंग विद स्टेट वुमेन्स कमीशन इन न्यू दिल्ली। तो शक्ति संवाद किसने ऑर्गेनाइज कराया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ऑर्गेनाइज किया है शक्ति संवाद। इंटरएक्टिव एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मीटिंग है विद स्टेट वुमेन्स कमीशन के साथ। विशेष एंड भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने एमओयू किया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ क्वांटम रेजिलिएंट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। तो विशेषजन ने एमओयू किया है कौन सी कंपनी के साथ? टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ क्वांटम रेजिलिएंट साइबर सिक्योरिटी। तो किया है QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है विशेषजन ने, ताकि जो भी क्वांटम रेजिलिएंट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन है उसके फील्ड में एमओयू किया है। एंड जितिन प्रसाद है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के उन्होंने ये पार्टनरशिप लॉन्च की है कि विशेषजन का जो इंडिजिनस क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी है इंक्लूडिंग वैदिक कवच, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा क्वांटम हार्डवेयर एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जो है QNU लैब्स का, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा वैदिक कवच को, जो विशेषजन का है। इसके लिए इन्होंने एमओयू किया है। विशेषजन हैज डेवलप्ड Vedic Kavach and has undertaken one of the
अर्ली गवर्नमेंट लेड इम्प्लीमेंटेशन इन द इंडिया कवरिंग क्वांटम रेजिलिएंट वेब सर्वर एंड इंडिजिनस सिक्योर वेब ब्राउजर जो इंटीग्रेट करेगा QRNG टेक्नोलॉजी के साथ। बोला नहीं जा रहा है यार, GA पढ़ाना सबसे मुश्किल है, ठीक है, बट क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो, क्वेश्चन दिया 5 मिनट का ब्रेक, GA में कंटिन्यू बोलना है आपको विद द सेम एनर्जी। और अपन पूरे प्रोफेशनल वहीं बने अभी, बस आप लोगों को साथ धो के बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा रुकना पड़ेगा तो एनर्जी सेम लाने के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो वापस कंटिन्यू करते हैं अपन। कहाँ थे अपन? 87 पे। कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला AI फेस्ट 2026, ए 3 डे मेगा इनोवेशन इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग यंग इनोवेटर। जो भी यंग इनोवेटर है इनको एम्पावर करने के लिए इंडिया का पहला AI फेस्ट जो है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली जो है इसने लॉन्च किया है। इंडियन यूरोपियन यूनियन के बीच में अभी अनाउंस हुई थी द कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और EU के बीच में जो FTA हुआ है, वो इंडिया का कौन से नंबर का FTA पार्टनर बना है? तो ये 22वां पार्टनर बना है। एंड 21st न्यूज में था, क्यों? बुल्गारिया एक कंट्री है जिसकी करेंसी एंड कैपिटल थी सोफिया लेव, लेव करेंसी थी। एंड बुल्गारिया ने अनाउंस किया था कि वो 1 जनवरी को जो है यूरो जोन को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेगा। मतलब 1 जनवरी से बुल्गारिया की जो कैपिटल करेंसी है वो बदल जाएगी, कैपिटल तो सोफिया ही रहेगी बट करेंसी यूरो हो जाएगी। तो यूरो को ज्वाइन करने वाली बुल्गारिया 21st कंट्री बनी है। Which of the following company has launched Project Genie, a web-based experiment that allows user to create and explore AI-generated worlds in real time? तो प्रोजेक्ट जीनी जो है गूगल डीप माइंड का है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने इनोग्रेट किया है 25 जलज लिवलीहुड सेंटर एम्ड एट इंटीग्रेटिंग रिवर कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल लिवलीहुड इन द गंगा रिवर बेसिन। तो जलज जो लिवलीहुड सेंटर है, ये नमामि गंगे मिशन और दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है? वो है ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है, चंद्रबनी देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? CR पाटिल। इन्होंने ही लॉन्च किया है 25 जलज लिवलीहुड सेंटर, जो रिवर कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया है। एंड जलज लिवलीहुड सेंटर जो है नमामि गंगे एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। एंड जो जल शक्ति मिनिस्टर है CR पाटिल, उन्होंने इसके साथ ही लॉन्च किया है इको रूट फाउंडेशंस एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम एंड द यूथ फॉर गंगा, यूथ फॉर यमुना प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। अब चलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस के अपने पास अच्छे खासे क्वेश्चन है, लगभग 24 क्वेश्चन है अपने पास। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। The Economic Survey 2025-26, India aims to become global financial hub with GIFT City, IFSC and Global Capability Center expansion. In the Global Financial Center Index, तो गिफ्ट सिटी की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स आया है, ठीक है, उसमें गिफ्ट सिटी जो है 43rd नंबर पे है वर्ल्ड में। जो 120 फाइनेंशियल सेंटर है उसमें 43rd नंबर पे है गिफ्ट सिटी। टॉप 2 बताना, नंबर 1 एंड नंबर 2 पे कौन है? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो करंट अफेयर का, खुद से सवाल पूछना चाहिए कि यार इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप खुद GA में और एक्सपर्ट होते जाओगे, ठीक है।
और अभी 30 नवंबर 2025 तक 1034 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंटिटी जो है वो गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड हो चुकी है एज ए बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, फिनटेक एंड फंड मैनेजमेंट के रूप में। इन गिफ्ट सिटी जो है, इंडिया का गिफ्ट सिटी आईएफएससी, वो 43rd नंबर पे है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में। कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया टू ओपन ए ब्रांच एट गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गांधीनगर। तो पंजाब एंड सिंध बैंक को। एंड पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था अभी? हरमनप्रीत कौर को बनाया। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके एमडी एंड सीईओ है स्वरूप कुमार शाह। अंडर द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज that European Union banks are allowed to open in India over a 4 year period? तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए हुआ है, पहली बात तो कौन सा एफटी, कौन से नंबर का एफटीए बना इंडिया की तरफ से? यूरोपियन यूनियन 22nd एफटीए बना है, एफटीए का पार्टनर बना है। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी यूरोपियन यूनियन के बैंक है वो 4 साल में मैक्सिमम 15 ब्रांचें ओपन कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया में कौन कौन से यूरोपियन बैंक्स हैं? डॉइश बैंक, बीएनपी परिबास, एसोसिएट जनरल, ये सभी बैंक इंडिया में हैं। अंडर द एफडीए, इंडिया अलाउंस 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड 74% एफडीआई इन बैंकिंग सर्विस। Which fintech turned bank introduced India's first UPI centric digital banking ecosystem in January 2026? तो कौन सा जो बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला यूपीआई सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम? तो किया स्लाइस। स्लाइस ने किया है इंडिया का पहला यूपीआई सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका मर्जर हुआ था स्लाइस के साथ और फिर नाम हो गया स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी आसाम में है। ठीक है, तो इसने यूपीआई लिंक्ड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इंडिया का पहला सेविंग अकाउंट है जो 100% जो आरबीआई का रेपो रेट है उसके साथ लिंक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आने के चांसेस है कि इंडिया का पहला ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट किसने लॉन्च किया है जो आरबीआई की रेपो रेट के साथ 100% लिंक्ड है? आंसर होगा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और उसके साथ ही इसने फुल्ली ऑनलाइन डिपॉजिट भी ऑफर किया है, इंटरेस्ट रेट अप टू 7.25% पर एनम के हिसाब से, जो उसमें गारंटी कवर देगा डीआईसीजीसी 5 लाख रुपए तक का। एंड इसने ही स्लाइस ने जो है पहली फिजिकल ब्रांच ओपन की थी, यूपीआई पावर्ड फिजिकल ब्रांच और मंगला बेंगलुरु में। ये एसबीआई पीओ में क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट चलें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज? तो एनएसओ ने अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज का जो है ये लॉन्च किया जाएगा। तो एनएसओ जो मोस्ट मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये कंडक्ट कराएंगे इंडिया का पहला नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज। अप्रैल 2026 से स्टार्ट किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट कब हुई? 2 दिन की जो ऑल इंडिया वर्कशॉप हुई थी ऑफ ट्रेनर की, और नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज जो चेन्नई में हुई थी तमिलनाडु में, इनकी मीटिंग वहीं पे अनाउंसमेंट की गई। कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने अपना ट्रेड फाइनेंस एंड ग्लोबल बैंकिंग ऑपरेशन जो है लॉन्च किया विद द लॉन्च ऑफ ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर इन कोलकाता? ठीक है, एसबीआई की जो फाउंडेशन डे था 17वां 1 जुलाई को, उसी दिन एसबीआई ने अनाउंस किया था कि एसबीआई जो है 2 ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर ओपन करेगा। कहाँ कहाँ पे? एक कोलकाता एंड हैदराबाद। उसमें से कोलकाता वाला जो है इनोग्रेट कर दिया है एसबीआई ने। एंड पंजाब एंड सिंध बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है टू ओपन ए ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। Which bank signed an MOU with Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission to strengthen women-led economic initiative during the Tamil Nadu Global Women Summit in Chennai? तो चेन्नई में जो तमिलनाडु ग्लोबल वुमेन समिट हुआ है वहीं पे वुमेन इनिशिएटिव जो है इकोनॉमिक इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के साथ पार्टनरशिप की है पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है। ठीक है,
एंड एमडी एंड सीईओ कौन बने? फिनो पेमेंट बैंक के 1 मई 2029 तक। तो मैंने ऋषि गुप्ता जो है 1 मई 2029 तक एमडी एंड सीईओ बने हैं। एंड पीएनबी ने लुक्सुरा प्रीमियम डेबिट जो है मेटल क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। What is the maximum timeline prescribed by RBI for banks to take credit decision on loan up to 25 lakh rupees for micro and small enterprise? आरबीआई ने क्लियर बोल दिया है बैंक को कि अगर आपको 25 लाख रुपए तक का माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को लोन देना है तो आपको इसका डिसीजन जो है मैक्सिमम 14 वर्किंग डेज में लेना है कि लोन देना है या नहीं देना है। उनको पागल नहीं बनाना है, ठीक है। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है एसबीआई ने अभी जनवरी के अंदर? टू इन्वेस्ट अराउंड 100 ट्रिलियन रुपीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर फॉर फाइनेंसिंग की सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी। तो इंडिया के जो सनराइज सेक्टर है उनको फाइनेंस करने के लिए नेक्स्ट 5 साल में 100 ट्रिलियन रुपीज जो इन्वेस्ट करेगा, एंड उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया एसबीआई ने, चक्र इनिशिएटिव। एंड एसबीआई ने ही अभी ग्लोबल ट्रेंड फाइनेंस सेंटर जो है कोलकाता में इनोग्रेट किया है। ये नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इनोग्रेट किया है एम नागराजू, जो डीएफएस के सेक्रेटरी है, उन्होंने किया है। एंड 8 सनराइज सेक्टर है टोटल, जिनमें इन्वेस्टमेंट आएगी 100 ट्रिलियन रुपीज की नेक्स्ट 5 साल में। और ठीक है, सॉरी, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू ऑफर म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर? तो किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। विच बैंक एंटर्ड into a master financial agreement with C2FO Factoring Solution Private Limited to participate in the C2 Trades platform and strengthen digital supply chain financing for MSME? तो ये किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने C2FO के साथ पार्टनरशिप की है फैक्टरिंग बिजनेस के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमओयू किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फॉर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अंडर द फूड प्रोसेसिंग फंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप की है टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फॉर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। जो भी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है उनको वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप की है बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया कितने अमाउंट का? फॉर जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए, टू हेल्प द स्टेट अचीव सेल्फ रिलायंस इन वाटर रिसोर्स। तो 5,700 करोड़ का लोन दिया वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रूव किया है कितना लोन देगा ये पीएम सेतु स्कीम के अंदर? पीएम सेतु प्रोग्राम में क्या किया है? जितनी भी इंडिया की आईटीआई है उनको अपग्रेड करना है, 1000 आईटीआई को अपग्रेड करना है, उसके लिए $830 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। एंड हरियाणा में जो है जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट है, उसके लिए 5,700 करोड़ दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। एंड वर्ल्ड बैंक का जो न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हुआ था 2026 से 31 तक, नेक्स्ट 5 साल में इंडिया को हर साल 8 से 10 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग करेगा। उसमें $830 मिलियन दिए हैं पीएम सेतु के लिए, ठीक है। कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया लुक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन द वीजा प्लेटफॉर्म? ये किया पंजाब नेशनल बैंक ने। कौन सा ग्रामीण बैंक ने जो इंडिया का पहला आरआरबी बना है जिसने को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है पीएनबी के साथ मिलकर? तो वो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, जिसने सोलर पावर्ड एटीएम वैन भी लॉन्च की थी। एंड पंजाब नेशनल बैंक ने लुक्सुरा प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वीजा प्लेटफॉर्म पे। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड ने एक्वायर किया है मेजोरिटी स्टेक इन शिक्षा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में। कितना परसेंट स्टेक जो एक्वायर किया है? 50.1%। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एग्रीमेंट किया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू प्रमोट एक्सेस टू रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट सर्विसेज फॉर सिटीजन अक्रॉस द कंट्री? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है जो भी रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट है उसका एक्सेस देने के लिए सभी सिटीजन को स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस व्हाट अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 27, रजिस्टर्ड ए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 10%। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 12 लाख करोड़ जो है वो जो है पहुंच जाएगा, एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 12 लाख करोड़ क्रॉस कर देगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? अभी पढ़ाया था मैंने।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है नेक्स्ट 5 साल तक 26 से 31 तक 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है एनुअल फाइनेंसिंग करेगा। पीएम सेतु के लिए 830 मिलियन डॉलर का लोन दिया है एंड केरला हेल्थ सिस्टम के लिए 280 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। तीनों फंड करेक्ट है। ये यही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई। नेक्स्ट चले, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है टू एक्सपेंड लाइफ इंश्योरेंस रीच अक्रॉस इंडिया। कुल मिला के बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है वो किया इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। आरबीआई ने भी रिसेंटली फाइन लगाया 18.76 लाख रुपए का ऑन विच फिनटेक कंपनी फॉर वायोलेशन अंडर द फेमा एक्ट 1999। तो वो किया है 197 कम्युनिकेशन के ऊपर, जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है वर्ल्ड की पहली रिटेल फर्म बनी है जिसने $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया है? रिटेल कंपनी है तो वो है वॉलमार्ट, यूएसए कंपनी है। और इससे पहले कौन कौन किस किसने अचीव किया? एनवीडिया, अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, टेस्ला, ब्रॉडकॉम, इन सभी ने $1 ट्रिलियन जो अचीव कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे। ट्राई करूंगा मैं सबसे पहले आरबीआई सेशन की प्योर कंप्लीट स्ट्रेटजी, फिर जीए की स्ट्रेटजी, फिर अपना जनवरी का 3rd वीक वो रह गया यार, नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।